यहाँ पर हमें दिया गया है कि इन फिगर वी हैव ए बी सी डी ई एफ पैरेलल। इसका मतलब ये जो है हमारे पास ए बी सी डी और ई एफ ये हमारे क्या है, पैरेलल हैं। उसके बाद हमें गिवन है ए बी की लेंथ, सी डी की लेंथ x सेंटीमीटर, ई एफ की लेंथ 10 सेंटीमीटर, बी डी की लेंथ 4 सेंटीमीटर और डी ई की लेंथ y सेंटीमीटर। तो अब हमें ये जो x और y है इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो अब हम देखते हैं ट्रायंगल, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम ट्रायंगल ए बी ई में, ए बी ई में, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास एंड ट्रायंगल सी डी ई में, ठीक है। एक तो हो गया हमारे पास ये बड़ा वाला ट्रायंगल और दूसरा हो गया हमारे पास ये छोटा वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो ए बी है वो क्या है, वो पैरेलल है सी डी के। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल इस तरीके से है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसे लिखा ए बी सी और ये हो गया डी ई। अगर ये जो डी ई है ये हमारा पैरेलल है किसके, बी सी के, तो हमारे पास ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और फिर ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों जो हमारे ट्रायंगल हैं वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम क्या लगा सकते हैं फिर कि इनकी जो साइड्स है वो एक प्रोपोर्शन में होगी, या फिर जब आपको इस तरीके से दो साइड्स डायरेक्ट पैरेलल दिखाई दें तो वहाँ पर आप डायरेक्ट ही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। वहाँ पर आपको दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी ई और सी डी ई में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अगर मैं ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है इसकी साइड ले लूँ CD, ठीक है, तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये वाला, इसकी कौन सी साइड ली जाएगी, फिर इसकी साइड ले जाएगी अपॉन में AB। फिर यहाँ पर आते हैं, अब आप क्या लिख सकते हैं, जो छोटे वाला ट्रायंगल है उसकी साइड लिखिए ED, तो बड़े वाले ट्रायंगल की क्या साइड आएगी, EB। फिर छोटे वाले ट्रायंगल की साइड लिखिए CE, तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड आएगी यहाँ पर AE, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो अगर हम बात करते हैं AE और CE की, तो इनकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो ये हम नहीं लेंगे। हम किसे लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर CD अपॉन AB इज इक्वल टू ED अपॉन EB। अब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए CD की वैल्यू क्या है, CD की वैल्यू है x, AB की वैल्यू 6 इज इक्वल टू ED की वैल्यू y और EB की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 + y, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं x 4 + y इज इक्वल टू 6y। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसी ही एक और इक्वेशन हमें निकालनी पड़ेगी, फिर हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन रहेंगे और हम x और y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए एक तो ट्रायंगल है हमारे पास ABD और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास DEF। इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं, ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये जो एंगल D यहाँ बनेगा और ये जो एंगल D यहाँ बनेगा, मतलब इसे बोला मैंने एंगल 1 और इसे बोला एंगल 2। तो ये एंगल 1 एंगल 2 दोनों क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल है, ये हमारे इक्वल होंगे। उसके अलावा ये देखिए ये कैसे बन रहा है, BA, फिर यहाँ से लाइन गई F और ये आया E। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल A है ये किसके इक्वल है, इसे दूसरे कलर से कर देती हूँ। ये जो एंगल A है ये किसके इक्वल है, ये है हमारे पास एंगल F के इक्वल। तो इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो गए, और अगर दो एंगल सेम हो गए तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल A
मतलब ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 ये दोनों हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और जब ये सिमिलर होंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर जो सिमिलैरिटी वाला हमारा कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम वहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हमें y मिलेगा, क्यों, क्योंकि x तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है। जो हमारे पास ट्राइंगल 1 और 2 है उसमें x इंक्लूड नहीं है। हम इससे क्या करेंगे, y फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और y की वैल्यू फिर हम रिटर्न कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल FDE। ठीक है, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो हमारे पास ये एंगल इस एंगल के क्या है, सेम है। तो इसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ADB इज इक्वल टू FDE। ADB इज इक्वल टू FDE। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल A हमारा इक्वल हो जाएगा इस एंगल F के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल BAD EFD। ठीक है, और अगर ये कंडीशन है सो दैट बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल FDE। और अगर ये सिमिलर है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं इनकी जो साइड्स का रेशियो है, AD लिया तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा FD इज इक्वल टू BD, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ED। यहाँ से लिखेंगे AB तो यहाँ पर आ जाएगा FE। ठीक है, अब देख लेंगे हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या वैल्यू गिवन है। AD और FD तो गिवन नहीं है तो इसे हटा दीजिए। अब BD ED, तो BD 4 और ED Y, तो इसे हम कर देंगे 4/y इज इक्वल टू AB की वैल्यू 6 और FE की वैल्यू 10। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे y की वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। अब y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठा करके पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर क्या थी हमारे पास, x 4 + y इज इक्वल टू 6y। तो रख दीजिए यहाँ पर 20/3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास x 4 + 20/3 इज इक्वल टू 6 × 20/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा x 12 + 20 इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू 40 × 3/32। तो ये हो जाएगा 5/4 दैट मीन्स 15/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया हमारे पास 15/4 सेंटीमीटर। ये तो हो गई x की वैल्यू। और y की वैल्यू कितनी है, ये है 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमने क्या किया है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर कंडीशन गिवन थी ABCDDE, ये हमारे तीनों क्या हैं, पैरेलल हैं। इसके बाद हमें कुछ साइड्स हैं जिनकी वैल्यूज़ गिवन थी ABCDEF BD एंड DE। ठीक है, यहाँ पर CD और DE इनकी वैल्यू क्या है रिस्पेक्टिवली x एंड y। तो हमें यही x और y क्या करने थे, फाइंड आउट करने थे। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसे देखा, इस बड़े वाले ट्राइंगल को। ठीक है, और इसके अंदर ये एक छोटा ट्राइंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल को या तो आप सिमिलर कर दीजिए सिमिलर वाले रूल से, या फिर आप, क्योंकि ये जो CD है ये हमारा क्या है, पैरेलल है AB के। तो जब इस तरीके की कंडीशन रहती है तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं BPT। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या किया, इनकी जो साइड्स हैं उन्हें क्या किया, प्रोपोर्शन में किया, एक रेशियो में किया। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें गिवन थी वो हमने पुट कर दी। यहाँ पर CE और AE हमें गिवन नहीं है तो ये हमने यूज़ नहीं किया। इसके बाद हमें इक्वेशन मिल गई x और y के टर्म्स में। फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पर या तो हम दूसरी इक्वेशन लें x और y के टर्म में, या फिर हम किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएँ। तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर हमने दो ट्राइंगल लिए, एक तो ये वाला, ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल ये वाला। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल 1 और 2 को हमने क्या किया, एंगल सिमिलैरिटी से क्या किया, सिमिलर किया।
और जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सिमिलैरिटी का रूल लगा दिया। फिर हमें जिनकी रिक्वायरमेंट थी उनमें वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद यहाँ से आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर y की वैल्यू को रिटर्न कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर हमें कहा गया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD और BC दोनों इक्वल है। PQRS ये मिड पॉइंट है किसके, AB, AC, CD और BD के। तो हमें ये बताना है कि ये जो मिड पॉइंट्स हैं, ये इनको जब आपस में ज्वाइन कर दिया जाए तो ये एक रोम्बस बनाएंगे, और ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल है, आप इसे कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी साइड को कैसे भी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लिया। ये इसकी नेमिंग दे दी मैंने ABCD। अब देखिए जो मिड पॉइंट्स है वो हमें कहाँ पर बनाने हैं। हाँ, ये कंडीशन भी कही गई है कि AD जो है वो BC के इक्वल है, मतलब लेंथ में जो AD है वो BC के क्या है, इक्वल। तो दिखने में ये ऑलमोस्ट इक्वल ही दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं जो AD है वो इक्वल है BC के। अब हमें मिड पॉइंट किसका लेना है, AB, AC, CD और BD का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर इसके डायगोनल ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ये तो डायगोनल हो गया AC, और दूसरा डायगोनल हो गया इसका BD। तो ये हो गए डायगोनल ड्रॉ। अब क्या करना है, मिड पॉइंट लेने हैं। तो देखिए AB का मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ कहीं पर ले लिया मैंने AB का मिड पॉइंट। AB के मिड पॉइंट को क्या नाम दिया है, P। इसके बाद हम आते हैं AC के मिड पॉइंट पे। तो AC का जो मिड पॉइंट है वो होगा यहाँ कहीं पर, इसे नाम दिया है Q। ठीक है, इसके बाद मिड पॉइंट है CD का। CD का मिड पॉइंट है R, तो ये हो गया हमारे पास R। इसके बाद मिड पॉइंट है BD का, जिसे नाम दिया है S, तो ये हो गया हमारे पास S। अब इन्हें कर दीजिए ज्वाइन। ठीक है, इन्हें ज्वाइन कर दिया। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो PQRS फॉर्म हुआ है ये हमारा क्या है, रोम्बस है। ठीक है, तो हमें अब इसे प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है। तो अगर हम रोम्बस की कंडीशन की बात करें तो रोम्बस में क्या होता है, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर इस तरीके से एक रोम्बस को ड्रॉ किया जाए तो इसमें क्या कंडीशन होगी। इसे नेमिंग भी हम ऐसे ही दे देते हैं PQRS। तो होता क्या है रोम्बस में कि ये जो साइड्स है ना इसकी, ये सारी साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, और ये जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं, मतलब ये साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल। ओके, और ये वाली साइड SR इसके क्या है, PQ के पैरेलल। तो हमें यही कंडीशन यहाँ पर निकालनी है कि एक तो सारी साइड्स को हमें इक्वल करना है, और आमने सामने वाली जो साइड्स हैं उन्हें हमें प्रूव करना है कि ये हमारी क्या है, पैरेलल। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC को। ओके, तो यहाँ ले लीजिए ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल में देखिए जो AB वाली साइड है उसका मिड पॉइंट क्या है, P, और जो हमारे पास AC वाली साइड है इसका मिड पॉइंट क्या है, Q। तो AB का मिड पॉइंट है P और AC का मिड पॉइंट है Q। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा PQ है ये हमारा PQ पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। और फिर हमारा वही है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर PQ जो है हमारा वो पैरेलल है BC के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा PQ है वो है 1/2 BC। क्यों, क्योंकि जो P और Q है वो क्या है, मिड पॉइंट है, तो जस्ट हाफ है। तो इसका मतलब PQ = 1/2 BC, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रायंगल ADC। ठीक है, अभी तो ABC था, अब आ जाते हैं ADC। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A, D एंड C, जो AC है उसका मिड पॉइंट क्या है, Q। जो DC है उसका मिड पॉइंट क्या है, R।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AD है वो पैरेलल किसके हो जाएगा, RQ के। तो लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AD इज पैरेलल टू RQ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है हमारे पास RQ जो कि पैरेलल हो जाएगा किसके, AD के। और अब क्या होगा यहाँ पर, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से यहाँ पर जो RQ है वो हो जाएगा 1/2 AD। ठीक है, अब हमें पता है स्टार्टिंग में ही हमें कंडीशन दी गई थी कि AD जो है वो BC के इक्वल है। तो जहाँ पर भी AD आएगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, BC से उसे रिप्लेस कर देंगे ताकि सारी इक्वेशन हमारी एक ही टर्म में आ जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं RQ इज इक्वल टू 1/2 BC। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अब हमारे दो ट्राइंगल हुए हैं, कौन कौन से, एक तो ये वाला हुआ है ABC ये वाला, और दूसरा हुआ है हमारे पास ADC, ये वाले दो ट्राइंगल हुए हैं। अब हम नेक्स्ट कौन से ट्राइंगल लेंगे, अब हम लेंगे BCD और एक हो जाएगा हमारे पास ADB। ठीक है, ये दो ट्राइंगल अब हम लेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इन ट्राइंगल BCD, अब BCD में देखिए तो जो हमारा BD है इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, S। जो हमारा CD है इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, R। तो इसका मतलब जो SR है वो किसके पैरेलल है, BC के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं SR पैरेलल है BC के। उसके बाद अब ये जो हमारा SR है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 1/2 BC। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं SR इज इक्वल टू 1/2 BC। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब एक और ट्राइंगल हम लेंगे, ट्राइंगल ABD। यहाँ पर आ जाइए, ट्राइंगल ABD। अब A, ये है A, B और ये है D। इसमें देखिए यहाँ पर ये जो S है और ये जो P है, तो यहाँ पर ये जो SP है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, AD के। तो लिख दीजिए यहाँ पर, ये कौन सा था हमारा, SP पैरेलल AD, SP पैरेलल AD। तो इसका मतलब ये जो SP है हमारा ये हो जाएगा 1/2 AD। अब AD को क्या लिखेंगे हम, BC। तो SP इज इक्वल टू 1/2 BC, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, चारों इक्वेशन को देखिए 1/2 BC के इक्वल में है चारों इक्वेशन। तो इसका मतलब PQ यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले क्या टर्म थी हमारे पास, PQ इज इक्वल टू RQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी साइड थी, PQ, RS, SP, SR। ठीक है, तो ये जो सारी साइड्स है ये हमारी क्या है, इक्वल। तो कंडीशन होती है रोम्बस की कि जो हमारी सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती है, तो यहाँ पर भी वो क्या है, इक्वल है। और क्या कंडीशन गिवन है, यहाँ पर ये जो PQ है हमारा ये क्या था, ये पैरेलल था हमारे पास किसके, BC के। जो हमारे पास SR है वो भी पैरेलल है किसके, BC के। ये जो है ना PQ ये पैरेलल है किसके, BC के। ये जो हमारे पास SR है ये भी क्या है, पैरेलल है BC के। तो यहाँ पर वो हमने प्रूफ किया है ना, कंडीशन लिखी है हमने कि जो PQ है वो भी है हमारे पास पैरेलल BC के, और जो हमारे पास SR है वो भी क्या है, पैरेलल BC के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों से आप क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर SR इज पैरेलल PQ। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ पर देखिए AD पैरेलल है किसके, RQ के। यहाँ पर देखिए AD पैरेलल है S, यहाँ पर लिखा है AD पैरेलल RQ, यहाँ देखिए AD पैरेलल SP। तो इन दोनों से आप लिख सकते हैं कि जो SP है वो पैरेलल है AD के। आप इन्हें कोई इक्वेशन दे दीजिए, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5 और इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन 5 और 6 से आप क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन्हें फिर से कोई इक्वेशन दे दीजिए, इसे दे दी इक्वेशन नंबर 7, इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 7 और 8 से क्या कहेंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो हमारी क्या है, पैरेलल। और अगर ये कंडीशन भी हम प्रूफ कर पाए हैं कि ये पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल था, इसके अंदर जो हमने मिड पॉइंट्स लिए हैं, इनसे बना हुआ जो क्वाड्रिलेटरल आया है ये हमारा क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं प्रोसीजर में हमने क्या किया, हमने सिर्फ
ये कंडीशन हमें गिवन थी कि AD और BC इक्वल है, उसकी हमने हेल्प ली, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हमने यूज़ किया और उससे हमने फिर इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, और अदरवाइज़ क्वेश्चन नहीं अगर सॉल्यूशन समझ में आया है तो दोबारा से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब एक दो बार में लगता है कि हाँ मतलब पूरा प्रोसेस क्या चल रहा है। ओके, तो दोबारा से देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर हमें गिवन है कि दो ट्राइंगल हैं ABC और DEF, वो सिमिलर हैं, उनका एरिया गिवन है। तो हमें यहाँ पर एक साइड भी गिवन है BC, तो हमें यहाँ पर EF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, जैसे एक ट्राइंगल तो ये हो गया, यहाँ पर बना लेते हैं एक ट्राइंगल, इसे बोल दिया मैंने ABC। फिर एक दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए, तो ये ले लिया मैंने दूसरा ट्राइंगल DEF। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हमारे पास ट्राइंगल ABC अगर सिमिलर दिया गया है ट्राइंगल DEF के, तो इसमें कंडीशन ये होती है कि जब हम एरिया निकालेंगे किसका, ट्राइंगल ABC का, और हम इसका रेशियो करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, तो ये हमारा इक्वल होगा। इनकी साइड्स ले लीजिए, साइड्स क्या होंगी, AB के साथ ले लीजिए DE। ठीक है, तो इनका स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा BC, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF, इसका स्क्वायर। तो एरिया जो होता है वो हमारा साइड्स के साथ डायरेक्ट रेशियो में नहीं होता है, साइड्स का हमें स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एरिया हम कैसे निकालते हैं, एरिया हमेशा हम क्या करेंगे, इसका बेस इनटू हाइट, तो इस तरीके से वहाँ पर दो साइड्स इंक्लूड होती हैं, इसीलिए यहाँ पर साइड्स का क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ABC का एरिया कितना है 16 और DEF इसका कितना है 25। अब ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर देखिए फाइंड आउट क्या करना है, BC गिवन है, EF फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब हम इसे यूज़ करेंगे। BC गिवन है तो 2.3 का स्क्वायर और EF का स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इधर दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 2.3 EF। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो EF है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2.87 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी के पार्ट 2 पर। यहाँ पर हमें पार्ट 2 में AC गिवन है और DF गिवन है। ठीक है, हमें पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, तो एक तो हमारा ट्राइंगल हो जाएगा ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होता है, हमें दिया गया है AC और DF, तो यहाँ पर देखिए ये है AC स्क्वायर और अपॉन में क्या है DF स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ठीक है, तो जो AC है हमारा वो है 19 और जो DF है हमारे पास वो है 8, दोनों का करना है आपको स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 361 अपॉन 64। ठीक है, तो ये इनका रेशियो हो गया। डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है इसमें। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। यहाँ पर भी हमें AB और DE गिवन है। ठीक है, इसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, तो इसमें भी वही करना है। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF। अब ये है AB अपॉन DE, तो AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.2 का स्क्वायर अपॉन 1.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे 12/14 का स्क्वायर। तो अब इसे आप कैंसिल कर लीजिए जितना हो जाए, तो ये आपका 2 से ही कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 6/7 का स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 36/49। ठीक है, तो ये जो हमारे ट्राइंगल हैं इनका जो एरिया है इसका रेशियो कितना हो जाएगा 36/49। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय स्टूडेंट।